जैप के सफल अभ्यर्थी पिछले 7 सालों से अपने सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर कई मंत्रियों से मुलाकात भी की है। आज इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए जैप के सफल अभ्यर्थी सीएम हाउस के समक्ष मौजूद है। बातचीत करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी मुलाकात हो पाई है या फिर नहीं। लगातार 7 सालों से सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कई मंत्रियों से मुलाकात भी की, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आए। मुलाकात हो पाई है या फिर नहीं? अभी तक तो हम लोग के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है। इससे पहले हम लोग मिले थे तो आश्वासन मिला था, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग फिर 1 हफ्ता से लगे हुए हैं तो अभी तक मिल नहीं पाए हैं। उसी बीच में सत्यानंद भोक्ता जी से बात हुई, बन्ना गुप्ता जी से और हफीजुल अंसारी से, ये सबसे मिले तो ये लोग से पूर्ण आश्वासन मिला है कि आप लोग का काम हो रहा है, मंत्री जी से मिलवाएंगे। उसी बीच जोबा मांझी जी से हम लोग मिले कल, तो आज बोले हैं मिलवाएंगे। अब देखिए कितने बजे मिलवाते हैं। और ये 7 साल से जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसका पता नहीं कब हम लोग को फल मिलेगा या ना मिलेगा। अभी तक तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि होगा, लेकिन कब होगा इससे कोई पता नहीं है। और भैया कब जागेंगे ये भी पता नहीं है, लेकिन आश्वासन तो मिलता है। लेकिन कितना दिन मिलेगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा हम लोग का भविष्य के साथ। झारखंड का बेटा बोलते हैं, झारखंड का भाई बोलते हैं, लेकिन देखिए झारखंड का कब कल्याण करेंगे भैया, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मिलेंगे। आपको शुरू में मीडिया के माध्यम से बोले हैं कि हम लोग का काम जब तक नहीं होगा तब तक उनके दरवाज़ा में आते रहेंगे, उनका पैर पकड़ते रहेंगे। और पैर पकड़ेंगे तो जो बोलते हैं कि कभी तो पिघलेंगे ही ज़रूर, और जब तक नहीं देंगे तब तक उनका दरवाज़ा आता रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे। जब तक नहीं देंगे प्रयास करते ही रहेंगे। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐतिहासिक फैसले ले रहे थे तो आप लोग लगातार उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंच रहे थे। मुझे याद है कि एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप लोगों की मुलाकात हो पाई थी। उन्होंने क्या कहा था, आश्वासन दिया था उन्होंने? हाँ, उनसे देवघर में जो फेस टू फेस मुलाकात हुई थी देवघर में, तो उनसे मिले थे तो उस समय बोले थे कि आप लोग का काम बहुत जल्द होगा, आप लोग ताली बजाइए। तो आज देवघर से मिले हुए मेरे ख्याल से 3 से 4 महीना हो गया है। लेकिन देखिए अब उनका जल्द कब होता है, खाली किताब में ही जल्द है कि मुँह में जल्द है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक वो रियलिटी में जो प्रकट नहीं होगा तब तक उसको आप जल्द नहीं बोल सकते हैं। पंचायत सचिव को भी अभ्यर्थियों को देखिए उनका काम हो गया और अभी तक हम लोग को कोई काम नहीं हो पाया है। लेकिन हम लोग भी उम्मीद छोड़े नहीं हैं। हम लोग भी पूरा मतलब तन मन धन से इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं कि हम लोग को काम कर दीजिए, क्योंकि चुनावी अभी आने वाले हैं। हम लोग इन्हीं का कार्य का काम करते हैं, तो हम लोग इनके लिए आगे भी लड़ेंगे और अपना अधिकार इनसे लेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वार आप लोग पहुँचे हैं। अब सरकार का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, आपकी सरकार आपके द्वार, और आप लोग उनके द्वार पहुंचे हैं। हम लोग बस लास्ट यही चाहते हैं कि 2024 में इलेक्शन है, हम लोग का उद्धार कर दे हेमंत भैया, और इससे ज़्यादा क्या बोले। हमेशा साथ बने हुए रहेंगे उनके साथ और बने हुए हैं, और इससे ज़्यादा क्या बोले। बस भैया के ऊपर कितनी है, भैया हैं तो उम्मीद है, और क्या कर सकते हैं। भैया अगर मिलेंगे तो ज़रूर पूछेंगे कि भैया इस तरह से हम लोग के साथ मत कीजिए। बार बार आश्वासन देते हैं, एक संगीन बताइए कि क्लियर कर दीजिए, ताकि हम लोग भी अपना विधि व्यवस्था कहीं और देखें। तो ये बताइए, लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, आप लोग अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं मीडिया के समक्ष कि आप लोग अलग से भी कई काम कर रहे हैं, और दूसरी ओर इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा और आप लोगों की नौकरी हो जाएगी। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत ही ख़राब है, दयनीय है। घर की आर्थिक स्थिति से लेकर हम लोग का रोजी रोज़गार तक पे भी चोट पहुंचता है। हम लोग काम छोड़ के इस आस पे आते हैं कि हम लोग का रिज़ल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारा आश्वासन के बाद अभी तक रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है। अब उम्मीद है, अब जाके उम्मीद लगा है पंचायत सचिव का रिज़ल्ट आने के बाद कि हम लोग का भी नियुक्ति हो जाएगा। 7 साल एक लंबा सफ़र तय किए हैं, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकल जाए, आप लोगों की नौकरी हो जाए। लेकिन दूसरी ओर आप लोगों ने हमेशा कहा है कि इन 7 सालों में हम लोग किस तरीके से काम किए हैं वो हम ही लोग जानते हैं। आप लोग क्या काम कर रहे हैं इन 7 सालों में? इस 7 सालों में हम लोग कुछ मजदूरी भी करते हैं, और जो उसके बाद जो भी हम लोग का लगता है कि अब सरकार के द्वार पहुंचना चाहिए तो हम लोग इस तरह से उनके द्वार पे आते हैं, कभी धरना देते हैं। सरकार तो आपके द्वार भी आ रही है इस बार। देखिए वो आ रही है, वो उनका मोटिव है, वो आएंगे अपने जनता के प्रति, वो जो उनका रुझान है वो उसके लिए आएंगे। लेकिन हम लोग को जो रोज़गार के लिए अभी हम लोग जो प्रयासरत रहे उसके लिए हम लोग उनके द्वार आ रहे हैं।
और उनसे बहुत ज़्यादा ही उम्मीद है हम लोग को ये रिजल्ट प्रकाशित होगा, क्योंकि ये 7वें पास की बहाली है और जो कि उनके पिताजी की जो सत्ता पे थे उस समय की ये बहाली रुकी हुई है हम लोगों की। तो ये बताइए, सचिवालय भी गए थे, क्या कुछ वहाँ से कहा गया? सचिवालय गए हुए थे हम लोग कि पता करने गए थे हम लोग कि वहाँ से हम लोग का जो पेपर दिए थे तो आगे मतलब भेजा है या नहीं भेजा है। क्या पता चला, आगे भेजा गया है कि नहीं? पता चला हम लोग कि वहाँ से नहीं भेजा गया है। नहीं भेजा गया। क्या बोला गया, कार्मिक विभाग जाइए? यहाँ से मुख्यालय भेज दिया गया है, मुख्यालय पे जाके कार्मिक में ही पता करना पड़ेगा। तो आप लोग पता करने जा रहे हैं? इससे पता पहले आप लोग नहीं पता किए थे? इससे पहले गए हम, इससे पहले नीरज सिन्हा थे, उनसे हम मिले हैं तो बोले थे कि बाबू पेपर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, देखिए आप लोग क्या होता है। और जो भी है वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में है, कहा कि ये रिजल्ट बहुत पुराना है, रुका हुआ है। अब जो भी इस पे करेंगे संज्ञान लेंगे तो मुख्यमंत्री ही लेंगे। आपकी सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण शुरू होने वाला है और ठीक उससे पहले तमाम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे, अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए पहुंच रहे। इस बीच जैप के भी सफल अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हैं। इनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज़रूर कुछ पहल करेंगे, क्योंकि इससे पहले देवघर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम जैप के सफल अभ्यर्थियों को ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी, फिलहाल आप लोग तालियां बजाएं। और ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच जो खुशी की लहर है वो दौड़ पड़ी थी। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैप के सफल अभ्यर्थियों के लिए आने वाले समय में क्या करते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।